वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है या उनका सेपरेशन है। ठीक है, जिनको भी पता है कि उनके पार्टनर उनकी लाइफ में या तो बात नहीं करते या ब्लॉक किया हुआ है, या फिर वो लोग जिनकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप इन एंड आउट है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो हम इसमें जानेंगे उनकी करंट फीलिंग्स। और स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है 1212, दूसरा ऑप्शन है 1414 और तीसरा ऑप्शन है 1616। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। आप इन तीनों को आराम से देखें, वीडियो को चाहे पॉज भी कर सकते हो। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में, और वहां आप अपना कोई भी मनपसंद का जो ऑप्शन आपने चुना है उसकी रीडिंग को आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रही थी, अभी मैंने रिसेंटली देखे हैं। बार बार उनका यही कहना होता है कि मैम आप पार्टनर का नाम, उनकी जन्म तारीख, उनका जन्म महीना ऑप्शन के रूप में रखा करो, हमें पाइल चुनने में प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा इसी तरह टैरो रीडिंग नहीं की जाती, क्योंकि टैरो रीडिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, टैरो रीडिंग यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होती है। और जो टैरो रीडर है, मुझे जो उस टाइम ठीक लगता है, जो मुझे गाइडेंस मिल रही है एंजल से, स्पिरिट गाइड से या गॉड गाइडेंस मिल रही है, मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ। तो जो सही विकल्प नहीं चुन पाते, अपनी इंट्यूशन पे काम करो। मैंने बहुत बार बोला है, वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पे जाओ और वहाँ पे देखो कि अपनी इंट्यूशन को कैसे इम्प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन जिन्होंने आपसे नो कांटेक्ट बनाया है, अपनी लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी फीलिंग्स हैं। सबसे पहले तो वो कुछ आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि पहला मैसेज है हिडन और किसी तरह की सीक्रेट एनर्जी का। मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आज भी थर्ड पर्सन के साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। और जिन लोगों को पता है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति या औरत है, वो चाहे चैनल पर थर्ड पार्टी रिलेटेड वीडियोस को सुन सकते हो, क्योंकि उसमें से आपको कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। और मैं कभी कभी वीडियोस में उपाय भी देती हूँ, रेमेडीज़ भी बताती हूँ, ताकि उन लोगों को भी मदद मिले जो कंसल्टेशन नहीं ले पाते या अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में ना मुझे प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे लंबा वेट हो रहा है, काफ़ी महीनों से वेट किया जा रहा है। ये महीने 3 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं, 7 महीने या फिर 10 महीनों से ऊपर। इतना ज़्यादा टाइम हो गया है कि आपको उस पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा। और बहुत कम लोगों का अपने पार्टनर से शायद पिछले कुछ हफ्तों में बात हुई थी, और उन्हीं की तरफ से कोशिश की थी आपसे बात करने की, लेकिन वो भी बात आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर नहीं हुई, यानी कि भावनाओं को नहीं दिखाया गया, छुपाया गया है। तो अभी इस पर्सन को आपकी तरफ आने में समय लगेगा। ये रिलेशन तो मुझे किसी और इंसान के आप दोनों के बीच में आने के कारण
या तो टूटा हुआ नज़र आ रहा है कि ये ब्रेकअप हो गया है, या फिर ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें बार बार कार्मिक साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ आपका पर्सन बहुत ही इंडिपेंडेंट है। उनको अपने जीवन में ना किसी भी तरह का रोक टोक या किसी भी तरह का कोई उन पर नज़र रखे, उनसे कोई किसी बात का प्रूफ मांगे, तो आपके पर्सन ना ये सब नहीं चाहते। शायद उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उन्हें ना कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप उन्हें कुछ भी पूछते हो ना कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, तुम कहाँ थे, तो वो ये पसंद नहीं करते। शायद आपको कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं। लेकिन अभी तो इस रीडिंग में मुझे काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है, क्योंकि ये रीडिंग स्पेशली नो कांटेक्ट वालों की ही है या उनकी है जिनमें सेपरेशन है। उनके कुछ कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी ऐसे इंसान का दखल अंदाजी है जो इनसे उम्र में बड़ा है। वो कोई भी हो सकता है। अब उम्र में बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो 5, 10, 20 साल बड़ा हो सकता है कि वो इनमें उम्र से 5 साल या 3 साल या 1 साल बड़ा हो या बड़ी हो, या फिर उनका लाइफ को देखने का नज़रिया और जो भी उनके जीवन में अनुभव उन्होंने लिया है, वो तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस। शायद वो पर्सन आपके पार्टनर को कंट्रोल करते हैं या उनकी नज़र आपके पार्टनर पर रहती है और ये डरते हैं उस इंसान से। अब ये इनका कोई भी फ्रेंड भी हो सकता है या कोई इनका लव रिलेशन हो सकता है, और कुछ लोगों में इन्होंने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है, यानी कि आजू बाजू में कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने ज़िंदगी में रखा हुआ था जब आप इन्हें मिले हो, जिनके साथ ये कैजुअली डेटिंग कर रहे थे, और शायद इन्होंने अभी भी उन लोगों को छोड़ा नहीं है। इनका कोई एक्स रिलेशन आज भी इनके कांटेक्ट में मुझे दिख रहा है। तो इस पर्सन को आपसे ना डर भी लगता है, क्योंकि वो आपको ना एक ऐसा इंसान देखते हैं जो दिल से बहुत साफ़ है और जो मुंह से, यानी कि आपकी जो ज़बान है वो बहुत साफ़ है। जैसा दिल में है वैसा ही आप बोल डालते हो। शायद आप मुंह फट भी हो सकते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले। तो ऐसे लोगों को ना कभी कभी लोग ना गलत समझते हैं, या उनको लगता है यार इसके सामने तो मैं कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मुंह पर जवाब दे देगी या मुंह पर जवाब दे देगा। उनको आपसे ना डर भी लगता है। अभी राइट नाउ वो लाइफ में ना सोच रहे हैं, कभी कभी ज़िंदगी में बोरियत भी फील करते हैं। लाइफ चल रही है, उसमें इंजॉयमेंट ख़त्म है, और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ दोबारा रिलेशन नहीं बना सकते, यानी कि इस रिश्ते में अगर वो खुद से कुछ ठीक नहीं कर सकते, तो वो बेवजह का आपको उम्मीद नहीं देना चाहते। क्योंकि मुझे लगता है आप इन्हें मानते हो अपना सोलमेट, और वो आपको मानते हैं एक ऐसा पर्सन जिससे उनको कंफर्ट फील होता है, जिससे उनको घर वाली फीलिंग आती है। तो उनको भी सोल कनेक्शन तो फील होता है आपसे, लेकिन वो ये बता नहीं रहे, क्योंकि शुरू में इस पर्सन ने ना आपको बहुत चेस किया होगा, आप में बहुत इंटरेस्ट लिया होगा, आपको बड़ी बड़ी बातें भी की होंगी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम दोनों का रिश्ता तो कभी नहीं टूटेगा। और ये सेक्सुअली भी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये रीडिंग एक छोटी सी रीडिंग थी, मैंने कोशिश की है अपडेट देने की, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका मुझे रिक्वेस्ट आया था कि मैम
हमारी बात नहीं हो रही पार्टनर से, हमारा नो कांटेक्ट है, या हमारी कभी कभी बात होती है, कुछ लोगों के तो पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है, तो हम उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो जानना चाहते हैं। तो मैंने इस रीडिंग को उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिनके ये सवाल उनके मन में चलते रहते थे। बाकी मैं आने वाले और वीडियोस आप लोगों की लाइफ पर, उनकी लाइफ पर अपडेट लेकर आऊँगी, आप उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। और यहाँ राशियाँ सारी आई हैं। आपके ऑप्शन में एक्शन का कोई स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं आया। आप चाहें तो कोई अदर ऑप्शन भी सुन सकते हो, लेकिन इस ऑप्शन में उनका कोई एक्शन निकला नहीं है, तो वेट करिए आप, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी और आपने वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, आप लोगों के पार्टनर जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, वो आपको लेकर कैसी एनर्जीज़ में है, करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखो यहाँ पे मुझे जो सिनेरियो नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के, वो ये है कि कुछ लोगों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ही नो कांटेक्ट किया है। आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने इन्हें खुद ब्लॉक किया है। आपको इनकी कोई बात बुरी लगी है या आपको इनका ज़िद्दी नेचर अच्छा नहीं लगा। शायद आपको ऐसा भी लगता होगा कि जब इनको मतलब होता है ये आपकी लाइफ में आते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो ये चले जाते हैं। यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी के कार्ड हैं। ये भी हो सकता है ये पर्सन जब सेक्सुअल नीड फील करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, तब ये आपको चेस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उनको आप मिलने से मना कर देते हो, डेट पर जाने से मना कर देते हो, तो वो फिर आपको घमंड दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। तो कुछ लोगों में आपने ही इनसे दूरी बनाई है, क्लियरली लग रहा है। और बाकी लोग वो हैं जिनके पार्टनर ने खुद आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि ये रीडिंग एक इंसान की नहीं है, हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं। और टैरो कार्ड में भी कोई एक कार्ड नहीं निकलता, काफ़ी सारे कार्ड्स आते हैं। और आपके इस ऑप्शन में तो बहुत सारे सिनेरियोज लग रहे हैं। आप अपनी पावर में इस टाइम फील करते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको इमोशनली ज़रूरत फील होती है, लेकिन मुझे लगता है फाइनेंशियली आप सिक्योर हो, अबंडेंट हो और रेडी टू शाइन हो। मतलब आपका जो ऑरा है वो इतना ब्राइट है, इतना वाइब्रेंट है कि आप कहीं भी जाओगे ना, आपके दोस्त भी जल्दी बनेंगे, आपको चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले और आपसे जलने वाले लोग भी मिलेंगे। तो अभी आपका जो पर्सन है वो एक नई शुरुआत आपके लिए सोच रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, यानी कि अपने हस्बैंड वाइफ से सेपरेशन में चल रहे हैं, शादी होने के बाद आपके जीवन में इनके साथ कई बार अलगाव की स्थितियाँ पैदा हुई हैं, और अगर ये आज भी आपसे दूर रहते हैं, क्योंकि ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों की शादी भी हुई है लेकिन हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह रहे, और वो जानना चाहते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए करंट फीलिंग्स। और बाकी लोग मुझे वो दिख रहे हैं जो सिंगल हैं, मतलब मैरिज नहीं हुई ना आपकी ना उनकी, और इन्होंने आपको ना बिल्कुल सडनली छोड़ा है, एकदम से रिश्ते से बाहर चले गए, या इन्होंने एक लंबे अफेयर के बाद जो कई सालों तक चला और अचानक आपसे
बात करना बंद कर दिया या कहीं और चले गए थर्ड पार्टी में। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये रिलेशन ऑलरेडी ख़त्म हो गया है ऐसा दिख रहा है। अब सभी लोग परेशान मत हो जाना कि मैम आपने ऐसा कैसे बोल दिया। जो मुझे दिखेगा मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मेरा काम तो सच बोलना है। घुमा फिरा के मैं कभी रीडिंग नहीं देती कि मुझे लाखों हज़ारों व्यूज़ आ जाएंगे, कि वो आपको शादी करके अपने घर ले जाएंगे, वो आप ही के साथ रहेंगे, उनको आपके अलावा दुनिया में और कोई दिखता ही नहीं है। ये ऑप्शन में बड़ी अजीब एनर्जी आ रही है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और प्लीज़ मुझे नेगेटिव कमेंट्स जो सोच रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग किसी से भी करा लें ताकि आपको कंफर्मेशन मिले। ये बहुत ही कार्मिक रिलेशन है। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शादी के नाम पर आपसे दूर हुए हैं। आपने इनको मैरिज के लिए बोला है, या ये मैरिड थे और आपसे शादी नहीं कर सकते इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। जो भी सिनेरियो मैच करे फ्रेंड्स, आपको वही रखना है। कुछ लोगों में मुझे ये भी लग रहा है कि ये कुछ लोगों के बचपन का प्यार है, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हुआ, या बचपन से ही एक दूसरे पे क्रश रखते थे, धीरे धीरे प्यार हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या दोनों मैरिड है। तो मुझे अभी भी इस पर्सन की ना मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन आपको अपना मैच तो मानते हैं, उनको पता है आप उनके लिए परफेक्ट हो, लेकिन वो कहीं पे रुके हुए हैं, किसी वजह से रुके हुए हैं। कोई कास्ट, कल्चर या रिलीजन का प्रॉब्लम है, दोनों की धर्म, जाति या फैमिली मानेगी नहीं, इस वजह से रुके हैं। या फिर यहाँ पे ना मेजर प्रॉब्लम जो है ना वो थर्ड पार्टी के कारण है। ये कहीं और भी किसी रिलेशन में हो सकते हैं गाइस, क्योंकि इनके चॉइसेस के कार्ड बहुत आ रहे हैं। जैसे इस इंसान के पास ना एक से ज़्यादा लोगों की चॉइस है कि किसे चुनूं, किसके साथ रहूं, किससे शादी करूं, क्योंकि इनको बहुत लोग पसंद करते हैं। चाहे इनके पैसे के लिए करते हैं, चाहे इनकी प्रॉपर्टी के लिए करते हैं, चाहे इनके स्टेटस के लिए करते हैं, या फिर ये बातें ऐसी करते हैं कि लोगों का मन जीत लेते हैं। या तो इनके ऑनलाइन फ्रेंड बहुत हैं, काफ़ी लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन तो डेफिनेटली गाइज आपकी लाइफ में आएंगे तो सही, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। ये आसान नहीं है रिलेशन। कुछ चीज़ें आपके रिश्ते में ना सडनली ख़त्म हुई हैं, और ये पिछले 2-3 सालों के बीच में बहुत हुआ है। कुछ लोगों के बीच में तो ये रिलेशन अभी 6-7 महीने पहले ख़त्म हुआ है या बात करना बंद कर दिया है। और कुछ लोगों में ऐसा होगा कि 6-7 साल से कोई अफेयर चल रहा था, लेकिन बाद में सडनली अचानक ही ये पर्सन ने आपको खुद से मना कर दिया कि वो आपके साथ फ्यूचर नहीं सोचते, क्योंकि उनको फैमिली का भी देखना है और समाज में अपने रिस्पेक्ट को लेकर, इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो ये जो दिखाते हैं ना वो अंदर से वो नहीं है। शायद ये अंदर से आपको प्यार भी करते होंगे ना, तो सामने यही बोलेंगे कि उनको प्यार नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर वो आपको बोलेंगे कि वो अब भी आपसे प्यार में हैं, वो आज भी आपको मिस करते हैं, तो आप उन्हें यही कहोगे अगर ऐसा है तो शादी कराओ। तो वो इन बातों से डरते हैं। प्यार तो लग रहा है मुझे यहाँ, अट्रैक्शन भी लग रहा है, और जो एक कपल के बीच में कंपैटिबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी है, लेकिन अपनी मनमानी थोड़ी ज़्यादा है। अपनी मर्ज़ी का करना, अपनी मर्ज़ी से रिलेशन को हैंडल करना या कंट्रोल करना, ये वो चाहते हैं। तो यहाँ पे राशियाँ गाइस सारी निकल कर आई हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट
और एयर एलिमेंट। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन की तरफ से एक्शन आने में ना बहुत टाइम लगेगा। ये बड़ी स्लो एनर्जी है गाइस। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन कार्ड्स नज़र नहीं आए। आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में डालना है आपने नो कॉन्टैक्ट एंड या सेपरेशन एंड, ताकि जो भी आप दोनों के बीच में दूरी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ये ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, ऑप्शन थर्ड, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में आप अपने पर्सन से काफ़ी टाइम से लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि ये रिलेशन है तो बहुत साल पुराना, काफ़ी लोगों का, और इसमें कई बार साइकिल्स चले हैं। ये कार्मिक साइकिल्स होते हैं। जो लोग पुराने वीडियो सुन चुके हैं इस चैनल पर, टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, मैंने कई बार बताया है कि कार्मिक साइकिल जो होते हैं वो 1 या 2 दिन के नहीं होते, ये साल में कई बार रिपीट होते हैं। डिपेंड करता है कर्म आपका और उनका कर्म इस रिलेशन को लेकर कैसा है। ठीक है, हम यूं ही बेवजह किसी भी रिश्ते में नहीं आते, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा कार्मिक रीज़न होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा शेयर करूंगी एग्जाम्पल। अगर आपने बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, भारतीय सिनेमा में बहुत सारी ऐसी हिंदी पिक्चर्स बनी हुई हैं, फिल्में बनी हैं, जिनमें लव स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। चाहे वो किसी भी ज़माने का पिक्चर बना हो, पुराने ज़माने का, नए ज़माने का, एक लव स्टोरी ऐसा स्क्रिप्ट रहता है किसी भी मूवी के लिए, जिसमें लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, देखना चाहते हैं कि इस लव स्टोरी में अलग क्या है। ठीक है, तो कुछ पिक्चरें ऐसी बनती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं, बाद में जब शादी की बात आती है तो दोनों को अपने परिवार का ख्याल आना शुरू हो जाता है कि मेरा धर्म ये है, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, हमारी जाति ये है, तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। क्योंकि कोई ना कोई तो लव स्टोरी में विलन का रोल निभाने के लिए उन्होंने कोई ऐसा तो एंगल रखना ही होता है कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई ना कोई रास्ते का कांटा या पत्थर तो आएगा ही आएगा। मुझे आपकी कहानी में भी काफ़ी सिमिलर एनर्जी फील हुई है। तो ये लव स्टोरी जो है ये किसी विलन द्वारा ख़राब की गई है। आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, शायद आपको पता भी नहीं है। थर्ड पार्टी सिनेरियो आपके रिलेशन में तब से चल रहा है जब से आपका रिश्ता इनके साथ नया नया शुरू हुआ था। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं और बाकियों के लिए ये पर्सन की उम्र आपके सेम एज ब्रैकेट में आती होगी या ये उम्र में आपसे बड़े होंगे, क्योंकि कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। 6 साल का, 9 साल का, 12 साल का, 15 साल का या उससे भी ज़्यादा। और बाकी वो लोग हैं जिनके पार्टनर की उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, या तो वो हम उम्र है, 1-2 साल का फ़र्क है, या वो छोटे हैं उम्र में। इस पर्सन ने ना शायद इस रिलेशन को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। अब आपको सुन के थोड़ा झटका लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इन्होंने तो बहुत प्यार दिया है, ये बहुत इमोशनल भी हैं अंदर से, लेकिन रिलेशन को सीरियस नहीं लिया इस मामले में कि इनको इस रिश्ते को शादी तक ले जाना है। शायद ये शादी से बचते रहे हैं क्योंकि इनको लगता है इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, इनके परिवार वाले
इनको कभी भी अनुमति नहीं देंगे कि ये उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आपसे शादी करें या किसी और से भी शादी करें। तो परिवार की सहमति बहुत ज़रूरी है, चाहे ये कितने भी ओपन माइंडेड हों, कितने भी अपग्रेडेड हों, कितने भी अपने आप को बोल्ड, ब्रेव, इंटेलिजेंट कहते हों, लेकिन फैमिली का कार्ड यहाँ पर आप दोनों की रीडिंग में आया है। तो कोई तो बड़ी वजह रही है जिस कारण से इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। वो अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ये भी हो सकता है इन्होंने कहीं और शादी कर ली हो, या आपको इन्होंने लास्ट मोमेंट पे बताया हो कि इनकी फैमिली ने कहीं रिश्ता ढूंढ लिया है या रिश्ता पक्का हो गया है। लेकिन बाकी लोगों में चांसेस हैं कि ये लौटेंगे, क्योंकि आपसे शादी होने का चांस भी बन रहा है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी ये रिलेशन के लिए, आपको ना पापड़ बेलने पड़ेंगे, उपाय करना, किसी से उपाय करवाना या इनके लिए टैरो रीडिंग लेना। और अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते तो जब तक आप अपने सोल पर्पस से जुड़ोगे नहीं, आपका ये रिलेशन ना ऐसे ही चलेगा। तो मेरे सामने अभी आपके पर्सन के नाम के लेटर्स आए हैं। ये नाम का पहला अक्षर है जिनके साथ आपका रिकंसिलेशन यानी कि पुनर्मिलन, दोबारा से इस रिश्ते में वापस कुछ नया शुरू हो सकता है। सबसे पहले नाम का लेटर है एस। आई, डब्ल्यू, ए, वी, एच, आर, के, एल, एफ, टी और लास्ट है यहाँ पर लेटर डी। डी फॉर डॉग वाला डी लेटर आया है। तो ये काफ़ी सारे लेटर्स आए हैं और इनमें ना एक वो एनर्जी फ्लो कर रही है जो इनको चैन की नींद नहीं लेने दे रही। यानी कि दुखी ये पहले नहीं थे कि आपसे वो दूर हो गए हैं या आप उनसे दूर चले गए हो, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा है इनको आपकी कमी का एहसास होना शुरू हो गया है। तो ये अंदर से ना टूटे हुए हैं, लेकिन उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है। इनके मन में ना कहीं ये बात आज भी आती है कि अगर वो थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं, आपका साथ उन्हें मिल जाएगा। आप पर उनको आज भी इतना ट्रस्ट है। बाकी लोगों के लिए मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ब्रेकअप का कार्ड जब आता है ना तो उसमें चांस बहुत कम रहता है कि वो वापस लौटेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पार्टनर लौट भी आते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर नहीं आते। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो 100% सभी को कह पाना कि सभी के पार्टनर वापस आ जाएंगे ये गलत होगा, क्योंकि मैं किसी को कभी भी झूठी उम्मीद नहीं देती। और मैं जब भी किसी की पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, पेड रीडिंग्स करती हूँ, मैं सबसे पहले जो भी मेरे पास आता है मेरा उससे पहला ही जो बातचीत होती है उनको क्लियर कर देना होता है कि जो भी आएगा आपकी ज़िंदगी में टैरो के अंदर, उसको आप मानो या ना मानो, लेकिन वो है तो सच। अब कुछ लोग ज़िद पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं हमें तो यही चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में उनसे बेटर कोई आने वाला होता है, लेकिन जिनको कई बार उम्मीद भी नहीं होती कि वो पर्सन वापस लौटेगा, उन्हीं का रिकंसिलेशन हो जाता है। तो ना ज़्यादा सोचने से क्या होता है, हम यूनिवर्स में एक एनर्जी दे रहे होते हैं कि जैसे मानो हमें यूनिवर्स पे ना भरोसा नहीं है। अगर बिना यूनिवर्स से मांगे आपको ऐसा इंसान मिला
जिससे आपको प्यार हुआ, तो बिना यूनिवर्स के ऊपर शक किए आपको भरोसा भी तो होना चाहिए कि वो भी वापस आएंगे। जब आपको मिलने का डेट, मिलने का टाइम, मिलने का दिन और मिलने का साल ये नहीं पता था कि आपकी लाइफ में आपका हमसफ़र, आपका लाइफ पार्टनर या फिर आपका कंपेनियन कह लो, आपको कब मिलेगा। तो अगर वो चले गए हैं तो फिर आपको इतनी चिंता या फिक्र क्यों है? क्योंकि वो कार्मिक हैं आपके, और कार्मिक लोग ऐसे ही होते हैं जो अचानक आते हैं, अचानक चले जाते हैं। अगर आप अपनी इनर ग्रोथ पे काम करोगे, अगर आप अपने आप को ना किसी के लिए रोकोगे नहीं, अगर आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, मुझे उस एनर्जी में आना है जहाँ पर जो भी मुझे छोड़कर गया है या गई है उसको पछतावा हो, तो जब आप इतना ग्रो करोगे लाइफ में, आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, पैसा कमाओगे, नाम शोहरत कमाओगे, माता पिता को प्राउड फील कराओगे, दोस्तों में आपकी वाह वाह होगी, समाज वाले आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, तो वो भी पर्सन लौटेगा जिसने आपको उस वक्त अहमियत नहीं दी थी, जब आप उनके पीछे पीछे गिड़गिड़ा रहे थे, जब आप उनके आगे रो रहे थे कि प्लीज़ मुझे छोड़ो मत, एक और मौका दे दो। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना शायद ये ट्रिगर कर रहे हैं, और इनका ट्रिगर करने का रीज़न यही है कि आप अपनी पावर में आ जाओ। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है जिसमें जो भी हुआ आपके जीवन के अंदर इस पर्सन के साथ वो पहले से लिखा हुआ था। और काफ़ी लोग तो अपनी ज़िंदगी में आज जो भी बने हैं, कहीं ना कहीं इनके द्वारा आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया गया, उसी के कारण बने हैं। क्योंकि जब हम किसी को ऐसा दिखाते हैं ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो वो आग हम में जलनी शुरू हो जाती है कि इसने ऐसा कैसा कह दिया। तो आप में से कुछ लोग आज भी ट्रिगर हैं और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको लेकर ना पछता भी रहे हैं, लेकिन आने से बच रहे हैं क्योंकि उनको किसी बात का डर है। सोशल मीडिया पर ये आपको देखते हैं, कोशिश नहीं करते आप तक पहुंचने की। बीच बीच में कभी कांटेक्ट किया भी होगा क्योंकि कुछ कार्ड्स रीयूनियन को दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर चले गए। तो मेरे सामने अभी इतने ही कार्ड्स हैं, यहाँ पे राशियाँ भी सारी आई हैं, आपको बस वेट करना है इनका। यदि आप किसी अन्य ऑप्शन की तरफ गए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करें, ताकि जो रीडिंग में बताया गया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो और आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी मिले। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।